बैठ जाइए अरे लगा के बैठ जा रहे हैं हट रहे हैं रुकिए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु कर दीजिएगा हम जब बुला रहे हैं ठीक नहीं देख रहे व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उतलु मा ऊहिय इलैक मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद रवाहु मुस्लिम रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। काबिल एहतराम सज़ीमुश्शान इजलास-ए आम की सदारत कर रहे सदर मुहतरम साहब नाज़िम जलसा आपातकालीन संस्था नौजवान कमेटी लाल बथानी के नहायत ही जिम्मेदार लाल बथानी और इसके कुर्बो जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, आप इस लाल बथानी में ये जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ इससे पहले भी जो जलसा पिछले साल हुआ था इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें हुई। उलमा की ज़बान से मैंने सुना और बताया कि ये कमेटी वाकई बहुत ही शानदार तरीके से संस्था चला रही है। इनको कौम की फिक्र है, कौम के गरीबों के लिए कुछ करना चाहती है ये कमेटी। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कमेटी को हौसला अता फरमा ताकि गरीबों के लिए और कोई भी हो
इनसे जिन लोगों को सहायता मिल सकती है इनको ये लोग उनको उसी तरीके से सहायता करने के अल्लाह इनको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने लगभग 18,000 मखलूक़ात को दुनिया में पैदा किया। 18,000 मखलूक़ात को अल्लाह ने पैदा फरमाया और 18,000 मखलूक़ात में से सिर्फ 2 मखलूक़ इंसान और चीज़ों को अपनी इबादत करने का हुक्म दिया। कि दुनिया में हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम सब करो, खाओ पियो सब कुछ करो, बिल्डिंगें बनाओ, बैंक बैलेंस जमा करो, सब कुछ करो, लेकिन मेरे बंदे मेरी इबादत करना मत भूलो। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसानों को अपनी इबादत अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है। इंसान को हमने बनाया अपनी इबादत के लिए, अपनी पूजा करने के लिए, अपनी भक्ति करने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए। और इसी इबादत को कराने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कई रसूलों को दुनिया में भेजा। कई पैगंबर दुनिया के अंदर आए और उनका आने का मकसद यही था कि लोगों को बता दिया जाए, लोगों को इस बात की तालीम दी जाए कि लोग जान जाए कि दुनिया में वो खाने के लिए नहीं आया है, वो दुनिया में सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं आया है, बल्कि उसको मालूम हो जाए कि वो दुनिया के अंदर आया तो अल्लाह की इबादत के लिए आया है। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने जितने भी रसूल पैगंबर रसूलों ने दुनिया के अंदर हमने भेजा है, उन नबियों का उन रसूलों को भेजने का मकसद ये है एक अल्लाह की इबादत की जाए, एक अल्लाह की परस्तिश और पूजा की जाए, एक अल्लाह के सामने सर झुकाया जाए, वज्तनिबुत तागूत और शिर्क से बचा जाए। ये नबियों का भेजने का मकसद बताने के लिए रसूलों को भेजा कि इंसानों को बता दो, समझा दो, सुबह के वक्त भी तुम अल्लाह की इबादत करो, शाम के वक्त भी तुम अल्लाह की इबादत करो। जितना टाइम अल्लाह ने तुम्हारे लिए इबादत करने का फर्ज करार दिया है, उतने वक्त तुम अल्लाह की इबादत करो। ये तो फर्ज है, एक्स्ट्रा जितना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन जो इबादत करने के लिए हुक्म दिया गया है 5 टाइम नमाज पढ़ने का, वो तुम 5 टाइम नमाज पढ़ो, इबादत करो, ये तुम्हारे ऊपर जरूरी है। जब बंदा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, इस्लाम के अंदर जैसे एंट्री करता है, इस्लाम के अंदर जैसे दाखिल होता है, तो 4 चीजें उसके ऊपर लागू हो जाती है। 4 चीजें। कोई भी बंदा, कोई भी मर्द या औरत कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ता है, अपनी जबान से कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसके सामने सजदा किया जाए, जिसके सामने, जिसको छोड़ करके अल्लाह के अलावा कोई ऐसी जात नहीं है जिससे मांगा जाए। जब बंदा इस बात पे इकरार करता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तो उसके ऊपर 4 चीजें वाजिब और फर्ज हो जाती हैं। 4 चीजें वो क्या है?
इक़ामिस्सलाह, नमाज उसके ऊपर जरूरी फर्ज हो जाती है। यानी जैसे कलमा पढ़ता है, अब जैसे मुसलमान बन गया, अब नमाज उसके लिए जरूरी है, नमाज से उसको छुटकारा नहीं है। मर्द हो या औरत हो, अमीर हो गरीब हो, आलिम हो जाहिल हो, दिल्ली में कमाने वाला हो, मुंबई में कमाने वाला हो, अगर कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह उसने पढ़ा है तो उसके लिए नमाज जरूरी है, फर्ज है। सनातन धर्म पंचम वस्तु अस्ति, एक अक्कर हमारे सिद्धि नास्ते ते हैं नाना की चक। यही तो हिंदू धर्म के अंदर भी बताया गया, सनातन धर्म पंचम वस्तु अस्ति, एक अक्कर हमारे सिद्धि नास्ते ते हैं नाना की चक। सनातन धर्म ये है कि एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं है, एक ही अल्लाह, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, एक ही अल्लाह। इस बात के इकरार वो भी कर रहा है। फिर आगे फरमाया, हिंदू धर्म की किताबों में लिखा उसी से मांगो वही सब कुछ देने वाला है। उस भगवान के अलावा, उस अल्लाह के अलावा कोई तुम्हें कुछ भी देने वाला नहीं है। उसी अल्लाह से मांगो वही देने वाला है, उसी अल्लाह से मांगो, उसके अलावा कोई तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। वही तेरी जिंदगी का मालिक है, इज्जत और जिल्लत का मालिक है। यही तो कुरान कहता है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज्जत और जिल्लत का मालिक है सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, उसी की हाथ में भलाई है, इज्जत उसी से मांगी जाए, जलील करने वाली जात वही है। इसी वजह से उस अल्लाह को कभी भी न छोड़ा जाए, हमेशा उस अल्लाह को पुकारा जाए और उसी अल्लाह ताला की परस्तिश की जाए। एक अंदर हमा दिद्दिये नास्ते ने हैं नाना के दिद्दिये वस्तु। और दूसरा सस्तान कर्तव्य, 8 अंगों को जमीन पर रख करके सजदा करो। यहाँ इस्लाम नमाज कायम करो, और हिंदू धर्म के अंदर लिखा है सस्तान कर्तव्य, 8 अंगों को जमीन पर रख करके सजदा करो। वहाँ भी सजदा और यहाँ भी सजदा, वहाँ भी नमाज और यहाँ भी नमाज। यहाँ तक कि हिंदू धर्म की किताबों में नमाज का तो जिक्र इतना आता है, योगी योजित सत्मात्मानम रहस्यस्थित ऐका की यचतातिमा निराशी परगिया। हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है योगी योजित सत्मात्मानम रहस्यस्थित, ऐसी इबादत करने जा इस तरीके से कर, अपने पूरे शरीर का योग किया कर, और अपने पूरे शरीर का योग नमाज के अलावा कहीं और दूसरी जगह में आपको नहीं मिलेगा। रुकू में जाइए, सजदा में जाइए, क़याम के अंदर जाइए, इन तमाम आपकी बॉडी का प्रैक्टिस हुआ करता है। इसी नमाज का जिक्र हिंदू धर्म की किताबों के अंदर लिखा है, और ये कहा गया है इस नमाज को कभी भी तर्क मत करना। ऐका की यचताति मन राशीर परगिया, ऐका की यचताति मन राशीर परगिया। जब तुम ये इबादत करो, जब तुम नमाज पढ़ो, तो पूरे ध्यान के साथ और पूरे इखलास के साथ, खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ा करो। नमाज पढ़ो तो तेरा ध्यान सिर्फ नमाज में लगना चाहिए। ये हिंदू धर्म की किताब कह रही है। और कुरान और इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम तो ये कहता है नमाज के ताल्लुक से, इस्लाम तो ये कहता है इक़ामिस्सलाह, नमाज कायम कर, नमाज पढ़। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आते और अल्लाह के रसूल कहते, अल्लाह के रसूल से सवाल करते हुए कहते, अल्लाह के रसूल ये बताइए, अखबिरनी बिअमलिन, अल्लाह के रसूल मुझे ऐसी खबर दीजिए, अल्लाह के रसूल मुझे ऐसी जानकारी दीजिए जिसको करके मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, वयुबाइदुनी मिनन नार, और अपने आप को मैं जहन्नम से बचा लूं। अल्लाह के नबी से एक साइंस सवाल करने वाला कहता, अल्लाह के रसूल आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए ऐसा अमल बता दीजिए जिसको मैं करूं और जन्नत के अंदर चला जाऊं, वयुबाइदुनी मिनन नार, और अपने आप को मैं जहन्नम से बचा लूं, अपने आप को मैं नरक से बचा लूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया
सअलता अज़ीमन, तुमने तो बहुत बड़ा सवाल कर दिया। ऐसा अमल बताओ जन्नत में चला जाएगा और जहन्नम से बच जाएगा। उसने कहा अल्लाह के रसूल मुझे ऐसा ही अमल बताइए। आपने फरमाया कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार कर लेने के बाद, कलिमा ला इलाहा इकरार कर लेने के बाद इकामिस सलात नमाज कायम कर, व इताइज ज़कात और रोजा रख, नमाज कायम कर और रोजा रख, व तसूम रमजान और रमजान के रोजे रख, व तहुज्जल बैतैन इस्तताअत इलैहि सबीला और बैतुल्लाह का हज कर अगर तुम्हें इसकी ताकत हो। ये 4 काम अगर तुम कर लो तो तुम जन्नत में चले जाओगे, जहन्नम से बच जाओगे। पता ये चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलिमा इकरार कर लेने के बाद, ये कलिमा का इकरार कर लेने के बाद अगर नमाज की पाबंदी है तो जन्नत की गारंटी है। अगर कोई बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज कायम करता है और नमाज की पाबंदी करता है तो ये नमाज जन्नत में पहुंचाने वाली चीज है, ये नमाज जन्नत में ले जाने वाली चीज है। नमाज जन्नत में पहुंचाने वाली इबादत है। अब सोच सकते हैं आप, इसी नमाज का तज़किरा कुरान में कहा उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह। ऐ नबी आपके पर जो किताब जो आसमानी गिरफ्त उतारी गई है, नाज़िल की गई है, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह, उस किताब की तिलावत कीजिए। कि अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह। ऐ नबी जो किताब आपके पर उतारी गई है, आसमान से आपके पर जो नाज़िल की गई है जो किताब, उस किताब की आप तिलावत कीजिए। व अक़ीमिस सलाह, सिर्फ तिलावत ही नहीं बल्कि नमाज भी पढ़िए। तिलावत के साथ साथ आप नमाज की भी अदायगी कीजिए। इन्नस सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, फरमाया ये नमाज तुम्हें बेहयाइयों और बुराइयों से रोक देगी। ये नमाज का पावर ये है कि नमाज आप पढ़ोगे तो नमाज बेहयाई और बुराइयों से ये नमाज रोक देती है। नमाज की पाबंदी करो और नमाज पढ़ो तो नमाज की तरह पढ़ो, कौवे की तरह चोंचे मत मारो। नमाज की तरह पढ़ो। ये नमाज, ये इबादत, नमाज का अंदाजा, इस इबादत का अंदाजा आप किताबों सुन्नत के अंदर लगाइए। कुरान और हदीस में जब आप इस नमाज का तज़किरा ढूंढेंगे, कुरान करीम के अंदर नमाज का जिक्र लगभग 80 से ज़ायद मर्तबा मौजूद है, नमाज का तज़किरा मौजूद है। आज हम और आप नमाज को कुछ समझा ही नहीं है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों सुनो, इस नमाज को तुम इतना आसान मत समझो, ये नमाज तेरी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा अहम है। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जो सवाल बंदों से किए जाएंगे, जो बंदों से क्वेश्चन किए जाएंगे, जो सवाल बंदों से किए जाएंगे, आप होंगे, हम होंगे। कयामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत तक आने वाले जितने भी इंसान है सबको खड़ा किया जाएगा और सबसे पहला सवाल किया जाएगा, सबसे पहला सवाल हुकूकुल्लाह में सबसे पहला सवाल जो किया जाएगा वो नमाज के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। लाल खाने वालों लोगों, साहिब के रहने वालों, ये नहीं कहा जाएगा तुमने मछलियां कितनी मारी, ये नहीं कहा जाएगा तुम्हारे पास कश्तियां कितनी थी, तुम कश्तियां कितनी बार यहाँ से वहां तक मनिहारी तक ले जाया करते थे और मनिहारी से लाल बथानी तक ले जाया करते थे। ये सवाल तुमसे नहीं होगा, बल्कि कल क़यामत के दिन सवाल ये होगा अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो तुमसे पूछा जाएगा वो नमाज के ताल्लुक से तुमसे पूछा जाएगा, नमाज के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा। अब इससे अंदाजा लगा सकते कि नमाज का मकाम, नमाज की अहमियत इस्लाम में कितनी ज्यादा है। ये पहला क्वेश्चन बीवी के बारे में नहीं, बच्चों के बारे में नहीं, घर के बारे में नहीं,
तेरी जमीनों जायदाद के बारे में नहीं, दोस्त के बारे में नहीं। पहला सवाल तुमसे और हमसे जो किया जाएगा वो सवाल ये होगा कि तुमने दुनिया में नमाज पढ़ी थी कि नहीं। पहला सवाल नमाज के ताल्लुक से किया जाएगा। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों का तज़किरा किया तो नमाज के साथ जिक्र किया, नबियों का जिक्र किया तो नमाज के साथ जिक्र किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी उठाइए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उठाइए। हजरत इब्राहीम जब अपने बीवी और बच्चे को बयाबान जगह में रख करके जा रहे हैं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस सलात। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने बीवी बच्चे को बयाबान जगह में रख करके जा रहे हैं तो अल्लाह ताला और पलट करके दुआ मांगते कि अल्लाह बैतुल हराम के सामने हमने अपने बीवी और बच्चे को रख दिया है, इस वजह से रखा है ताकि ये नमाज कायम करे। रब्बना लियुकीमुस सलात, ताकि ये नमाज की पाबंदी करे। इब्राहीम का जिक्र आया तो नमाज के साथ जिक्र आया। इसी तरीके से हजरत ज़करिया का भी नाम आपने सुना होगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम का जब जिक्र आता है तो नमाज के साथ जिक्र आता है। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। आपने ज़करिया अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आपने पढ़ा होगा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब मरियम के कमरे में दाखिल होते हैं और मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में जब एंट्री करते हैं तो उनको मौसम फल नजर आते हैं। केले का मौसम नहीं, केला हाजिर है। आम का मौसम नहीं, आम हाजिर है। इसी अनार का मौसम नहीं, अनार मौसम मौजूद है। हजरत ज़करिया पूछते या मरियम, आई मरियम ये बताओ अन्ना लके हाज़ा, ये फल तुम्हें लाकर के कौन देता है? मैं तो तुम्हारी किफालत करता हूँ, मैंने तो तुम्हें कभी लाकर के ये फल नहीं दिया है। आई मरियम बता ये तुम्हें फल लाकर के कौन देता है? सवाल इस कुरान की आयत से मसला निकला कि नबियों को गैब का इल्म नहीं होता। अगर नबियों को गैब का इल्म होता, नबी गैब की बातों को जानते तो हजरत मरियम से हजरत ज़करिया जैसे नबी हजरत ज़करिया हजरत मरियम से सवाल नहीं करते आई मरियम ये बता ये फल कहाँ से आया, बल्कि हजरत ज़करिया को तो मालूम हो जाता ये फल अल्लाह ला करके दे रहा है, ये फल कहाँ से आ रहा है उनको मालूम होता, लेकिन हजरत ज़करिया को मालूम नहीं है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कह रहे हैं आई मेरी बेटी बता या मरियम अन्ना लके हाज़ा, आई मरियम बता ये फल तुम्हें ला करके कौन दे रहा है। यहाँ से एक मसला ये भी मालूम होता है जब अपने बेटे अपनी बेटियों के पास अगर कोई सामान देखो तो उससे पूछताछ करो, उससे सवाल करो भाई मेरी बेटी ये मोबाइल तो हमने तुम्हें नहीं दिया, ये रुमाल तो हमने तुम्हें नहीं दिया, ये कपड़े तो हमने तुम्हें नहीं दिए, ये तुम जो घड़ी पहन रही हो ये घड़ी तो हमने तुम्हें नहीं दी। आई मेरी बेटी पता ये तुम्हें किसने दिया? सवाल तुम भी करो, ये करो, अपने बच्चों की जिम्मेदार तुम हो, जिम्मेदार तुम हो। और कल क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा, अल्लाह ताला सवाल करेगा, अल्लाह ताला क्वेश्चन करेगा आई मेरे बंदे बता तुमको मैंने जिम्मेदार बनाया था, तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई। हर किसी को चाहिए कि अपने बेटे और बेटियों के ताल्लुक से हमेशा एक्टिव रहे, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, इनके पास ये सामान आया तो आया कहां से? हजरत ज़करिया पूछ रहे हैं आई मेरी बेटी मरियम या मरियम अन्ना लके हाज़ा, आई मरियम ये कहां से आया? जवाब में मरियम यही कहती है क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, आई मेरे खालू आई ज़करिया अलैहिस्सलाम ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आता है। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये कोई और ला करके नहीं देता बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बगैर हिसाब के रोजी अता करता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब देखा और बगैर मौसम के जब मरियम को फल अल्लाह ताला दे सकता है,
मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है, मुझे कोई बेटा बेटी ही नहीं मिला है, तो मैं इस वक्त भी मैं अल्लाह से मांग सकता हूँ, मुझे अल्लाह तबारक व तआला औलाद अता कर सकता है। हुनालिका ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुन्का ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उसी वक्त हजरत ज़करिया ने अल्लाह ताला के सामने अपने हाथों को फैलाया, नमाज की हालत में अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैलाया और फरमाया ऐ अल्लाह फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। जब नमाज में अल्लाह ताला को पुकारा कि अल्लाह मुझे औलाद अता कर, अल्लाह मुझे औलाद दे दे, 80 साल हमारी जिंदगी के गुजर चुके, अल्लाह मुझे औलाद नहीं है, अल्लाह मुझे औलाद अता कर। जब मरियम को तू बगैर मौसम के फल दे सकता है तो मुझे इस उम्र में भी औलाद तू दे सकता। तो कुरान करीम के अंदर ये चीज मौजूद है। आज देखिए लोगों को 2-4 साल शादी के हुए, बेटा बेटी नहीं, चल बाबा के पास, चल फला के पास, फला बाबा ताबीज देता है, उसको पहला बेटा हो जाएगा। ये क्या बेटा बेटी देंगे? ये तुम्हें बेटा बेटी कहाँ से देंगे? ये तुम्हें बेटा बेटी नहीं दे सकते, इनको इतना भी मालूम नहीं है, इतना भी जानते नहीं है। उनको इतना भी मालूम नहीं कि दोबारा ये कब जिंदा किए जाएंगे। जिनको तुम पुकार रहे हो, जिनसे तुम मांग रहे हो, कुरान इतना कहता है क़यामत तक तेरी पुकार को सुन नहीं सकते। जिन लोगों से तुम मांग रहे हो, जिनके पास तुम जाकर के सजदे करते हो, जिनके सामने तुम अपने पेशानी को झुकाते हो, बेटा बेटी मांगते हो, कुरान ने इसका बैकआउट किया है। और कुरान कहता है ये खुद कमजोर है, इतना कमजोर कि कोई इतना भी पता नहीं कि दोबारा कब जिंदा किया जाएगा। इतना कमजोर कि अगर सुन ले तो जवाब नहीं दे सकते, इतना कमजोर है ये। अगर सुन ले तो तुम्हारी पुकार को सुनने के बाद ये जवाब नहीं दे सकते। पहली बात सुन नहीं सकते, अगर मान ले सुन ले तो सुनने के बाद ये जवाब देने की भी ताकत नहीं रखते। तो ये तुम्हें क्या बेटा बेटी देंगे? मांगो उससे जिससे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मांगा। और मांगने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने औलाद की बशारत सुनाई, यहया अलैहिस्सलाम की बशारत सुनाई। ऐ ज़करिया हम तुम्हें यहया अता कर रहे हैं। व ज़करिया रब्बी ला तज़रनी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन। हजरत ज़करिया मांग रहे हैं ऐ अल्लाह मुझे बेहतरीन वारिस अता फरमा। अल्लाह ताला ने हजरत ज़करिया की दुआ को सुन लिया और अल्लाह ताला ने हजरत ज़करिया को यहया अलैहिस्सलाम अता किया। नमाज की हालत में हजरत ज़करिया ने अल्लाह से औलाद मांगी। आज नमाज ही नहीं पढ़ रहे तो हमारी परेशानी कहाँ से अल्लाह ताला दूर करेगा? नमाज की हालत में अल्लाह ताला को पुकारो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी देखिए आप, नबी अकरम जंगे बदर, आपने जंग का नाम सुना होगा, जंगे बदर पहली जंग है। मोहम्मद रसूलुल्लाह मैदान जिहाद के अंदर मौजूद है। मोहम्मद रसूलुल्लाह तकरीर में बीच में बच्चा गायब है, माँ कहाँ चली गई, बाप कहाँ चला गया, ये सब चीजें डालिएगा, निकट कर दीजिए। अब गौर कीजिए, बच्चा गायब है, बाप पता नहीं, उसका आता पता नहीं है, माँ का कोई आता पता नहीं है, तो बच्चा कैसे गायब? इसको क्या दिखाया जाए फोटो में? इसका नाम क्या है? बच्चा गायब, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं, कमेटी वाले को क्या फिक्र है भाई? बाप को फिक्र होगा तो आएगा यहाँ पे, ठीक है, माँ को फिक्र होगी तो आएगी यहाँ पे। मेरा बच्चा कहाँ चला गया बताइए, बच्चा गायब है, माँ को कोई फिक्र नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को देखो, नबी अकरम इस जंग की अहमियत को जान रहे हैं। मैदान
जिहाद के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह उनको मालूम है ये जंग ऐसी है, ये 313 की तादाद में मुसलमान है। अगर ये तादाद खत्म हो गई दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह तुम्हें मालूम है ये छोटी सी जमात अगर खत्म हो गई, अगर इस जमात को अगर अल्लाह शिकस्त का सामना करना पड़ गया, अगर ये जमात खत्म हो गई तो अल्लाह तेरा दुनिया में कोई नाम लेने वाला बाकी ना होगा। अल्लाह तेरा नाम लेने वाला, तेरा सजदा करने वाला, तुझे पुकारने वाला कोई दुनिया में ना होगा। तूने जो मुझसे वादा किया उसको पूरा कर। आए अल्लाह इन काफिरों के लिए तो काफी हो जा। अल्लाह के नबी ये नमाज की दुआ कर रहे हैं, सजदे की हालत में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे की हालत में और बाकायदा ये दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा जज़नी मा बअतनी अल्लाहुम्मा इंतहलिक आसिला साबा ला तुअबल फिल अर्ज़। आए अल्लाह ये छोटी सी जमात अगर खत्म हो गई तो अल्लाह तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी न होगा। अल्लाह तबारक व तआला को जोश आया, मेरा बंदा सजदे में मुझे पुकार रहा है। आई मोहम्मद हम तुम्हारे लिए काफी हैं, आई मोहम्मद घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तेरे साथ है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने उस नबी की मदद के लिए 1000 फरिश्तों को भेज दिया और जंग बदर जो हुई उस जंग का नक्शा आपको मालूम है, पूरा पलट करके रख गया। हालांकि मालूम है जंग बदर के अंदर बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, किसी के पास तीर है तो तलवार नहीं है, किसी के पास तलवार है तो ढाल नहीं है, किसी के पास नेजा है, किसी के पास सवारी है, किसी के पास सवारी नहीं है, लेकिन सामने वाले के पास सारी चीजें मौजूद है। नमाज का ये पावर देखिए, नमाज की हालत में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ताला ने अपने नबी की बात सुन ली और अल्लाह ताला ने उस बंदे की मदद फरमाई और ये 313 की मदद की और जंग बदर में मुसलमानों की फतह हो गई। ये नमाज की अहमियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं मेरे भाइयों। जरा और इसी नमाज का जिक्र तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी नमाज, मरियम अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना? मरियम अलैहिस्सलाम बगैर निकाह किए हुए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मरियम के बतन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, कुछ भी कर सकता है। लोगों के पास जब मरियम अलैहिस्सलाम पहुंची, लोगों ने कहा या मरियम, ऐ मरियम ये बताओ, ऐ मरियम ये बताओ, या हारून माकान अबू के माकान तुम के बगिया। ऐ मरियम ये बताओ, तुम्हारा भाई तो बुरा नहीं था, तेरा बाप भी बुरा नहीं था। ऐ मरियम ये बताओ, तुम्हारा बाप भी बुरा नहीं, तेरा भाई भी बुरा नहीं, ये बच्चा तुमने शादी के बगैर तेरे बतन से, तेरे पेट से ये बच्चा कैसे हुआ? तुमने इतना गलत काम कैसे कर लिया? हजरत मरियम अपनी ज़बान से कुछ नहीं बोलती है, उसको अल्लाह की तरफ से यही ऑर्डर आता कि तुम कुछ मत बोलना, बल्कि बच्चे की तरफ इशारा कर देना। फ़अशारत इलैहि, हजरत मरियम उस बच्चे की तरफ इशारा कर देती हैं, बच्चे की तरफ इशारा कर देते हैं। लोग कहते कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, ये बच्चा कैसे बोल सकता है? ये दूध पीता हुआ बच्चा, ये 2-3 दिन का बच्चा है, ये बच्चा हमसे कैसे कलाम करेगा, कैसे बातें करेगा? लोग यही सवाल कर रहे थे कि बच्चा बोल पड़ा। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को बोलने की शक्ति दे दी, बोलने की ताकत दे दी। बच्चा बोल पड़ता, काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु औसानी बिस्सलाति वज़ ज़काति मा दुम्तु हय्या। ऐ लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, मुझे अल्लाह ने किताब दिया है और अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है। फिर आगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु औसानी,
बिस्सलात, मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है, मुझे नमाज का ऑर्डर दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है तो नमाज के साथ जिक्र आता है, मूसा का जिक्र आया तो नमाज के साथ जिक्र आया, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया तो नमाज के साथ जिक्र आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए मेरे भाइयों, गौर करो, दुनिया के अंदर ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी इबादतें जो आपको नजर आ रही हैं, नमाज को छोड़ करके रोजा, हज और इसके अलावा ज़कात, ये जमीन के सरजमीन के ऊपर, ये जमीन की धरती में ये फर्ज हुई। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ताला ने अर्श के ऊपर अपने नबी को बुलाया, अर्श के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुलाया, आओ मेरे बंदे को लेकर के आओ। तब जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुर्राक सवार करके हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर के जा रहे हैं। चलिए मोहम्मद चलिए, अल्लाह ताला ने आपको आसमान के ऊपर बुलाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक में सवार हैं और बुर्राक की रफ्तार मोहम्मद रसूलुल्लाह बयान करते हैं, जहां तक मेरी नजर जाया करते थे बुर्राक का एक कदम उतना दूर तक हुआ करता था। बुर्राक पर मैं बैठे चंद सेकंडों के अंदर मैं पहले आसमान में पहुंचा, दरवाजे में दस्तक हुई, दरवाजा पूछा गया कौन, जवाब में कहा गया जिब्राइल। फिर पूछा गया तेरे साथ कौन, जवाब में कहा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा अहलन व सहलन व मरहबा, मोहम्मद के लिए आना मुबारक हो। पहला दरवाजा आसमान का दरवाजा खोल दिया गया। पहले दरवाजे में पहले आसमान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर दूसरा दरवाजा खोला गया, फिर तीसरा आसमान का दरवाजा खोला गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 दरवाजे खोल दिए गए और 7 के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेले अल्लाह तक पहुंच गए। जिब्राइल वहीं रुक गए और आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। वहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज दी थी, 50 वक्त की नमाज। जाओ तुम्हारे ऊपर 50 वक्त की नमाज और तुम्हारी उम्मत के ऊपर 50 वक्त की नमाज फर्ज। नीचे आए, मूसा अलैहिस्सलाम मिले, क्या मिला अल्लाह से? नमाज मिली है। कितने वक्त की नमाज मिली है? ज्यादा नहीं, 50 वक्त की नमाज पढ़नी है। मेरी उम्मत के लोग 2 टाइम नमाज नहीं पढ़ती थी। मेरी उम्मत, मेरी कौम के लोग 2 टाइम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। ये 50 वक्त तेरी उम्मत कैसे नमाज पढ़ेगी? जाओ कम करा के आओ। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत मूसा की बात सुन करके फिर ऊपर जाते हैं, फिर 10 कम करा के आते हैं। फिर मूसा कहते हैं इतना नहीं चलेगा, 40 भी ये कौम ये उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, जाओ कम कराओ। फिर गए, फिर 10 कम कराए, फिर नीचे आए, कितनी कम हुई? बोला 10 और कम हो गई है, 30 बची है। कहा कि इतनी भी ये तेरी उम्मत नमाज नहीं पढ़ेगी, चाहिए कम कराइए। फिर और 10 कम हो गई, फिर और 10 कम हो गई, फिर और 5 कम हो गई, यानी कुल मिलाकर के 5 वक्त की जब नमाज बची, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तेरी उम्मत 5 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ेगी, क्योंकि मेरी उम्मत 2 टाइम नमाज नहीं पढ़ा करती थी। अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे शर्म आ रही है, बार बार मैं अल्लाह के पास नमाज कराने के लिए जाऊं। पता ये चला मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नमाज थी। नमाज वो लोग पढ़ते थे लेकिन 2 टाइम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए 5 वक्त लेकर के। कुछ लोग सोच रहे हैं एक बार और चले जाते तो वही तो बचता। मेरे भाइयों, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म है, लेकिन ये भी हुक्म है अगर कोई बंदा 5 टाइम नमाज अदा करेगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तो उसको 50 वक्त का सवाब मिलेगा, 50 वक्त का सवाब मिलेगा। इस नमाज की अहमियत का अंदाजा लगाओ। लाल बखाने के लोगों को ताला ने अर्श के ऊपर बोला करके मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये तोहफा दिया और अल्लाह के नबी इस तोहफे से इतना ज्यादा खुश हुए, इतना ज्यादा खुश हुए। आपने कभी फरमाया था कुर्रतु आईनी फिस्सलाह, कुर्रतु आईनी फिस्सलाह, कुर्रतु आईनी फिस्सलाह। वो लोगों ये नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आपने फरमाया था नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इस नमाज की अहमियत का अंदाजा आपको अगर लगाना हो तो जरा देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को और लास्ट में नबी अकरम की वफात का टाइम में मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़बान से निकलने वाले जुमले को सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पोजीशन में आपकी
जिंदगी से रूह निकलने वाली है, आपके जिस्म अधर से रूह से परवास करने वाली है, बस आपकी जबान हिल रही है। हजरत उम्मे सलमा कहते हैं मैंने कान लगा करके मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान में आपके होठों के पास अपने कान लेकर के गई और मैं चेक कर रही थी अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमले निकल रहे हैं वो कौन से जुमले निकल रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने जब चेक किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये जुमले निकल रहे थे, अस्सला 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 व मा मलकत ऐमानुकुम। ऐ लोगों, नमाज 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 की पाबंदी करना, तुम अपने अपने बरकत के साथ अच्छा सलूक करना। नमाज आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी कह रहे नमाज की पाबंदी। अल्लाह के नबी को मानते हो, रग रग में है नबी नबी। देखो नबी नबी की आमद मरहबा, नबी की आमद मरहबा, नबी की आमद मरहबा। और उनसे अगर पूछा जाता क्या तुमने फजर की नमाज पढ़ी है, नमाज क्या को पढ़ी, नबी की आमद मरहबा, नबी से मोहब्बत है या नबी 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 तो कह देता है, रग रग में नबी नबी, लेकिन हफ्ते में नमाज पढ़ता है कभी कभी। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, सोचो, अल्लाह के नबी की ज़बान से निकलने वाले आखिरी जुमले अल्लाह के नबी कह रहे हैं अस्सला अस्सला। ऐ लोगों, नमाज नमाज का ख्याल करना, क्योंकि ये नमाज अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, आपने इस नमाज को जन्नत की कुंजी बनाई है, इस नमाज को जन्नत का पासवर्ड बताया है, इस नमाज को जन्नत की गारंटी बताई है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, आपने जन्नत की कुंजी बताई है। आप अगर किसी घर के अंदर एंट्री करना चाहो तो आपके पास कुंजी होना चाहिए, आपके पास चाबी होना चाहिए, आपके पास ताला, आपके पास की होना चाहिए, चाबी होना चाहिए, ताकि आप ताला खोल ले। मोबाइल आपके पास पासवर्ड लगा हुआ है, आप मोबाइल कैसे खोलेंगे? पासवर्ड होना चाहिए आपके पास। जन्नत का पासवर्ड ये नमाज है, नमाज ये जन्नत का पासवर्ड है। और पासवर्ड कौन सा मालूम है? मैंने कहीं बताया था जन्नत का जो पासवर्ड है 2443, मैंने बताया था। सुबह के 2 रकात नमाज पढ़ लो, ज़ोहर के 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ लो, असर के 4 रकात, 4 रकात ज़ोहर और 4 रकात असर, और 3 रकात मगरिब की नमाज और इशा की 4 रकात नमाज पढ़ लो। ये फर्ज नमाज अदा कर लो मेरे भाइयों, ये नमाज तुम्हें जन्नत में पहुंचाएगी। ये नमाज मिफ्ताहुल जन्नह, जन्नत की कुंजी है। नमाज की अहमियत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के ताल्लुक से आपने यहाँ तक फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, और अगर मैं किसी को अपनी जगह पे खड़ा कर दूं और मुझे मालूम हो जाए कि फला आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो मैं उसको उसके घर के साथ उसको जला करके तबाह हुआ बर्बाद करके मैं रख दूं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसके घर को मैं जला दूं, जो नमाज न पढ़े उसके घर को जला देने का हुक्म है। जो नमाज न पढ़े उसको मुसलमान की कब्रिस्तान में दफनाने का हुक्म नहीं है। मेरे भाइयों, नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। लेकिन जरा गौर करो, आज अपने समाज के अंदर लोगों को देखो, हय्या अलस सलात और हय्या अल फलाह की आवाज कानों से टकराती है। दुकान छोड़ने को तैयार नहीं है, मकान छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ तक के फजर के वक्त की जो नमाज है मेरे भाइयों, नमाज की अहमियत जरा देखो। फजर के वक्त 2 रकात जो सुन्नत है, फर्ज नहीं कह रहा हूँ, जो सुन्नत है, इसकी अहमियत जरा देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था 2 रकात की अहमियत, आसमान और जमीन के अंदर जितने भी खजाने मौजूद हैं, आसमान और जमीन के अंदर जितने भी खजाने, अगर तेरे दिमाग के अंदर, तेरे खोपड़ी में जो दिमाग है और ये दिमाग तेरा काम कर रहा है, तो जरा गौर करो, आसमान और जमीन में कितना खजाना हो सकता है, अंदाजा तो लगा नहीं सकते हो, काउंट तो नहीं कर सकते हो, गिन तो नहीं सकते हो, और कितना खजाना होगा जमीन और आसमान के अंदर। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते इन तमाम खजाने को जमा कर लो और एक पल्ले में रख दो, और फजर की 2 रकात सुन्नत एक दूसरे पल्ले पर रख दो। इमाम कायनात कहते हैं फजर की 2 रकात की सुन्नत
सुन्नत जो तुम अदा कर रहे हो, आसमान और जमीन के जितने खजाने उन तमाम खजानों से बढ़ करके है। मेरे प्यारे साथियों, नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नतियों से जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर। आई जहन्नमियों, आई मेरे भाई, आई मेरे दोस्त, आई मेरे फ्रेंड, आई मेरी सहेली, आई मेरे दोस्त, तुम तो दुनिया में मेरे साथ रहा करते थे, आई मेरे भाई तुम तो मेरे साथ घूमा करते थे, तुम तो मेरा बिजनेस पार्टनर भी थे। मा सलककुम फी सकर, तुम्हें क्या हो गया, तुम जहन्नम में चले गए, क्या हो गया, जहन्नम में क्यों गए, क्या वजह है, क्या कारण है, क्या रीजन है, जहन्नम में पहुंचे तो क्यों पहुंचे हो? जवाब में देंगे लम नकुन मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। ये नहीं कहेंगे, पहला जवाब जो देंगे वो यही कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते। गौर कीजिए, नमाज की अहमियत का अंदाजा देख रहे हैं। पहला जवाब क्या कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये जवाब देंगे लम नकुन मिनल मुसल्लीन, हम बिजनेस के लिए सुबह से उठ करके शाम तक दौड़ा करते थे, सुबह में लाल मथानी को उस घाट में पहुंच जाया करते थे, कश्तियां चलाया करते थे। अगर कटिहार में मनिहारी में कोई काम होता था तो सुबह सवेरे 3 बजे उठ करके मैं घाट में पहुंच जाया करता था, कश्ती पे सवार होता था, बगैर बिस्मिल्लाह दुआ किए बिना पहुंच जाया करता था। अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत किया करता था, लेकिन मुझे इतनी तौफीक नहीं दी कि 2 रकात नमाज पढ़ करके मैं बिजनेस के लिए निकलो। मेरे प्यारे साथियों, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मैंने तिजारत पे ध्यान दिया, मैंने अपनी बिल्डिंगें बनाई, मैंने बैंक बैलेंस जमा किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरा माल कुछ भी काम नहीं आया। माँ अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरा माल मुझे कुछ भी काम नहीं आया। माँ अगना अन्नी, मेरा बैंक बैलेंस मुझे कुछ भी काम नहीं आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत हलाक हो गई। अल्लाह कहेगा पकड़ो, खुजूह फगुल्लो सुब्बल जहीम सल्लो, इस बेनमाजी को जहन्नम के अंदर डाल दो। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, जहन्नम में आदमी पहुंच रहा है, सिर्फ नमाज छोड़ने के बिना पे जहन्नम के अंदर जा रहा है, सिर्फ नमाज छोड़ने के बिना पे जहन्नम के अंदर जा रहा है। आज ये कौम जलसों में आती है और मस्जिदों के अंदर कभी कभी जुमे में पहुंच जाया करती है, रमजान के महीने में रोजा लग लेती है ये कौम, लेकिन मेरे भाइयों नमाज की पाबंदी नहीं है, न खुद नमाज पढ़ रहा है, न अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म देता है। बीवी भी वैसी तो शौहर भी वैसा। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, जिस घर के अंदर नमाज नहीं है मेरे भाइयों, वो घर मुर्दा है, मुर्दा, वो घर जिंदा घर नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस घर में अल्लाह का जिक्र ना हो वो घर मुर्दा। गौर किया, नमाज की इतनी सारी अहमियत और इतना कुछ मकाम भी इस्लाम में, लेकिन आज सोचता है नमाज तो मौलवियों के लिए, नमाज बुजुर्गों के लिए, नमाज हम जैसे नौजवानों के लिए भी है, हमारे लिए नमाज कहाँ है? चलो हम एंजॉय करें, इसके लड़ाई मोबाइल के अंदर बिजी हो, गेम के सब कुछ आपके पास टाइम है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास वक्त नमाज के लिए नहीं है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिस चीज के लिए तुम्हें पैदा किया गया वही चीज नहीं कर रहे हो, वही इबादत तुम नहीं कर रहे हो। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के ऊपर इतना ज्यादा लोगों को फोकस किया करते थे, यहाँ तक कि नमाज की अहमियत का अंदाजा आप लगा सकते हो। आई बिजनेस करने वालों, आई दुकानों में बैठने वालों, आई चौराहों में बैठ करके गप्पे मारने वालों, कभी कभी नबी अकरम के जुमले को देख लिया करो। कुरान कहता है अगर तुम मैदान जिहाद में हो, मैदान जंग में हो, फिर भी नमाज माफ नहीं है, फिर भी नमाज माफ नहीं है। मैदान जिहाद में हो, पैसा मुसलात फलतकुम
फरमाया अगर तुम मैदान जिहाद में हो, मैदान जिहाद में हो, तब भी नमाज माफ नहीं है। आधी जमात नमाज अदा करेगी और आधी जमात जंग लड़ेगी, ऐसे मौके में भी नमाज माफ नहीं है। और चौराहों में बैठ करके नमाज छोड़ने वालों, दुकानों में बैठ करके बिजनेस करने वालों, नमाज को छोड़ने वालों, कभी कभी मक्का और मदीना के भी सफर कर लिया करो मेरे भाइयों। जब मैं मक्का गया और मदीना का जब मैंने सफर किया, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज आती है दुकानों से, दुकान का मालिक निकल जाता है, दुकान को वैसे ही खुला छोड़ देता है। आसान हो चुकी है, अब हम तिजारत नहीं करेंगे, अब हम अपनी दुकानदारी नहीं करेंगे। मस्जिद नबवी पहुंच जाते हैं, अपनी दुकानों को बंद करके मस्जिद नबवी पहुंच जाया करते हैं। ऐ लोगों, क्या यहाँ पे ये सिस्टम तुम लागू नहीं कर सकते हो? और मेरे भाई, मैं इबादत के वक्त में बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि रिज़्क़ का मालिक अल्लाह, रज़्ज़ाक़ के चक्कर में, रिज़्क़ के चक्कर में तुमने रज़्ज़ाक़ को भुला दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जब हालत जंग में नमाज माफ नहीं है तो जरा दिल के ऊपर हाथ रख करके बताओ, बिस्तरों में आराम से सोने वालों, चौराहों में बैठने वालों और दुकानों में आराम से तुम एक दूसरे से बातें करने वालों, गप्पे मारने वालों, तुम्हारे लिए नमाज कैसे माफ हो सकती है? ये नमाज न बुजुर्गों के लिए माफ है, न ये नमाज मौलवियों के लिए माफ है, न ये नमाज यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वालों के लिए माफ है, न ये नमाज कॉलेजों में और स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए माफ है। ये नमाज किसी के लिए माफ नहीं है। हाँ, अगर वो पागल है तो चलो अलग सी बात है, उसकी खोपड़ी दिमागी काम नहीं कर रहा तो चलो नमाज उसके लिए माफ है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए नमाज माफ नहीं है। आप सोच सकते हैं नमाज की अहमियत का अंदाजा इससे लगा सकते, बीमार है आदमी फिर भी नमाज पढ़ो, खड़ा नहीं पढ़ पा रहा तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ पा रहा तो लेट के पढ़ो, लेकिन नमाज तभी माफ नहीं है। लेकिन आज गौर कीजिए मेरे भाइयों, मस्जिद तो बना ली शक्कर में, ईमान की हरारत में, मन अपना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका, आज मस्जिद बनाई जाती है लेकिन नमाज की कोई परवाह ही नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में नमाज की अहमियत का अंदाजा लगाओ। एक सहाबी है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए आया करते हैं, बहुत दूर से आया करते हैं नमाज पढ़ने के लिए। कौन? एक सहाबी है, दूर से 2-4 किलोमीटर दूर से पैदल मस्जिद नबी नमाज पढ़ने के लिए, ज़ोहर में भी आ रहे हैं, असर में भी आ रहे हैं, मगरिब में भी आ रहे हैं, इशा में भी आ रहे हैं, फजर में भी आ रहे हैं। साहबा ने देखा यार ये तो हर टाइम आता है, इतना दूर से पैदल फिर जाता है, फिर आता, फिर जाता, फिर आता है। इसके लिए हम लोग सवारी का इंतजाम कर देते, चंदा उंदा उठाया, उसको बुलाया और कहा कि बड़े दूर से आप नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, आने में और जाने में आपको काफी ज्यादा टाइम लगता है। आई मेरे भाई, हमने आपस में मशवरा किया है और हम आपके लिए सवारी का इंतजाम कर देते हैं ताकि आप सवारी में बैठ करके नमाज पढ़ने के लिए आया करें। उस सहाबी ने जो जवाब दिया था, कान खोल करके सुनो बात बताने के मुसलमानों, जवाब दिया था नहीं मुझे सवारी नहीं चाहिए, मैं इस वजह से मैं नमाज पढ़ने के लिए पैदल आता हूँ क्योंकि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान से सुना था, जो पैदल नमाज पढ़ने के लिए आए एक एक कदम पे उसके एक एक गुनाह मिट जाते हैं और एक एक सवाब उसके नाम-ए-आमाल में बढ़ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इंतकाल करूँ तो मेरी नेकियों का पल्ला भारी हो जाए और मेरे गुनाह खत्म हो जाए। वो पैदल लाया करता था, सिर्फ गर्मी में नहीं, ठंडी में, बरसात में, हर मौसम में। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, सोचो, आज हमारा ईमान कितना कमजोर है, बगल में है मस्जिद लेकिन नमाज के लिए मोहनी नहीं पहुंच पाते हैं। अभी ये पूरी रात तकरीर होगी, आप अपनी मस्जिद का अंदाजा लगा लीजिएगा, जाकर के देख लीजिएगा कितने लोग नमाज पढ़ेंगे। गौर कीजिए मेरे भाइयों, नमाज इस्लाम इस तरीके से इतनी ज्यादा अहमियत नमाज की है, इतनी ज्यादा अहमियत